सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुशान आलगिया फ्रॉम लर्न आईटी विद पुशान। तो आज हम सेमेस्टर 6 का क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो बिगिनिंग विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी, जिसमें एक टर्म आता है फोर्टिफाइंग योर नेटवर्क। तो उसका मतलब क्या होता है कि हमारे नेटवर्क को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। किससे? कोई अनऑथोराइज यूजर से। सो एक्चुअली नेटवर्क सिक्योरिटी होता क्या है वो देखते हैं। That is protection of information that is stored, transmitted and processed in a network system। इसका मतलब क्या है कि कोई भी सिस्टम है उसमें या तो डेटा स्टोर होता है या उसमें से ट्रांसमिट होता है या प्रोसेस्ड होता है। तो तीनों स्टेजिस में जो भी डेटा है होता है उसको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, उसको हम नेटवर्क सिक्योरिटी बोलते हैं। ठीक है। तो उस नेटवर्क सिक्योरिटी को प्रोवाइड करते वक्त हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें करनी होती है जिससे हमारा डेटा सिक्योर रहे। बट वो हमको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ें करने से हमारा डेटा सिक्योर रहेगा? क्योंकि सिक्योरिटी इज़ अ रिलेटिव टर्म। ओके, यू हैव टू परफॉर्म सर्टेन स्टेप्स सो दैट योर डेटा विल बी सिक्योर। तो स्टेप्स कौन कौन से हैं वो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए एक इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज गोल्स है कि ये गोल्स को अगर आप फुलफिल करते हो तो आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी अटेन हो जाती है। मीन्स आपका नेटवर्क सिक्योर हो जाता है। तो उन गोल्स को देखते हैं। तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, दैट इज CIAAA और CIAAA। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हो कि सिक्योरिटी गोल्स कौन कौन से होते हैं। ये एक्चुअली में GTU में 4 मार्क्स में पूछा जाता है कि राइट ऑल द सिक्योरिटी गोल्स दैट आर इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज। फर्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या होता है कि दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। यानी कि आपके डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखना है। मीन्स कोई भी थर्ड पार्टी एक्सेस है वो आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकती है। ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टी यूजर है वो आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर सके, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी बोला जाता है। ठीक है। देन देयर इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स क्या कि आपका डेटा चेंज नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर कोई एक सेंडर है और एक रिसीवर है, अगर डेटा सेंड करता है सेंडर और रिसीवर रिसीव करता है, तो ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ पासिंग द इंफॉर्मेशन, यानी कि जब भी डेटा पास हो रहा है तो वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पासिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो डेटा सेंडर ने भेजा वही डेटा रिसीवर ने रिसीव किया होना चाहिए। ठीक है, दैट इज इंटीग्रिटी। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। अब ये इमेज है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है अकाउंटेबिलिटी को समझने में। हम सब ने CID देखी है। ठीक है, उसमें क्या होता है, कोई भी क्राइम होता है तो फर्स्ट फिंगर दैट इज फुटप्रिंट्स देखे जाते हैं कि फुटप्रिंट्स कौन से कितने हैं, जिससे हमें जो भी क्राइम हुआ है उसके बारे में पता चल सकता है। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी मीन्स क्या कि फुटप्रिंट होता है नेटवर्क का। दैट इज सेंडर ने कुछ भेजा और रिसीवर ने कुछ रिसीव किया, तो जो भी सेंड किया जो भी रिसीव किया उसकी एक फुटप्रिंट बनती है। मीन्स डेटा कहाँ से कहाँ गया। तो जिससे क्या होता है कि वो फुटप्रिंट अगर हमारे पास है तो सेंडर डिनाई नहीं कर सकता कि सेंडर ने डेटा रिसीव मीन्स सेंड नहीं किया, और रिसीवर भी डिनाई नहीं कर सकता कि रिसीवर ने रिसीव नहीं किया है। ठीक है, अगर एक एग्जांपल देता हूँ, तो अगर बैंक ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, तो अगर कोई सेंडर है उसने अगर सेंड कर दिया और रिसीवर बोल रहा है कि मुझे मनी नहीं मिला है, तो उसका मतलब क्या है कि सेंडर है वो अपनी पासबुक की या फिर ट्रांजैक्शन रिसिप्ट रिसीवर को दिखा सकता है कि मैंने तो एक्चुअली में मनी सेंड कर दी है, और रिसीवर के पास भी पासबुक होगी या फिर ट्रांजैक्शन डिटेल्स होगी जिसमें पता चलेगा कि डेटा या फिर मनी एक्चुअली ट्रांसफ़र हुए हैं। ठीक है, दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी। रिसीवर भी डिनाई नहीं कर सकता, सेंडर भी डिनाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी मीन्स क्या, जो भी ऑथोराइज्ड यूज़र है वही डेटा को एक्सेस कर सके। दैट इज वी हैव टू आइडेंटिफाई द यूज़र। वेरिफिकेशन होना चाहिए कोई भी यूज़र का कि ये यूज़र एक्चुअली डेटा को एक्सेस कर सकता है या नहीं। एक सिंपल ये फोटो में आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर है। ठीक है, तो हमारे फ़ोन में भी होता है, अगर फिंगरप्रिंट एनरोल्ड है, अगर वो फिंगरप्रिंट यूज़ करता है तो ही वो यूज़र फ़ोन को यूज़ कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। दैट इज़ सिंपल ऑथेंटिसिटी। जिसके पास लॉगिन पासवर्ड है वही फ़ोन को यूज़ कर सकता है।
नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी। अब ये है ना एक्चुअली अंडरस्टेटेड टर्म है। अवेलेबिलिटी मीन्स क्या होता है कि आपकी सिस्टम हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। अब आप तो बोलोगे कि सिस्टम तो हमेशा अवेलेबल होती है, कोई भी वेबसाइट आप खोलते हैं तो हमेशा अवेलेबल होती है, बट उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है डोज अटैक, दैट इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जिसमें क्या होता है कि मल्टीपल यूज़र एक साथ कोई भी सिस्टम को एक्सेस करने चाहते हैं, ठीक है। अब सिस्टम की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, अगर उसको एक्सीड कर जाता है तो वो एक्सेस करने नहीं देता। एक सिंपल एग्जांपल दूँ तो कोई भी वेबसाइट होती है, जैसे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है जिसमें स्टूडेंट अगर रिजल्ट आता है तो रिजल्ट को देखने जाते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जांपल ले सेम 6 का, अगर सेम 6 का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, तो एक साथ मल्टीपल स्टूडेंट्स जो सारे सेम 6 के स्टूडेंट्स होंगे वो जीटीयू की एक वेबसाइट है उसको एक्सेस करेंगे। तो एक साथ एक्सेस करने की वजह से वेबसाइट क्रैश भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी एक मैक्सिमम लिमिट होती है। अगर वो मैक्सिमम लिमिट को एक्सीड कर जाए तो कोई ऐसे भी यूज़र होते हैं जो ऑथोराइज होते हैं, मीन्स स्टूडेंट तो सारे ऑथोराइज होते हैं पर उनको एक्सेस नहीं मिलती, दैट इज़ डेटा इज़ नॉट अवेलेबल। तो नेटवर्क सिक्योरिटी में ये एक इम्पॉर्टेंट गोल है कि अवेलेबिलिटी ऑफ होनी चाहिए, मीन्स जो ऑथोराइज यूज़र है उसको डेटा मिलना चाहिए। दैट आर द 5 गोल्स ऑफ आर नेटवर्क सिक्योरिटी। We are again repeating. First is confidentiality, second is integrity, third is accessibility, or we can say availability in network security. Fourth is authenticity, that is we have to authenticate the user, and fifth is accountability, ठीक है। So these are the 5 goals, that is CIAAA or CIAAA goals. Thank you.